नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी विधानसभा के 69 वर्ष पूर्ण विकसित मध्य प्रदेश के विजन 2047 पर सत्ता पक्ष विपक्ष का मंथन। मध्य प्रदेश विधानसभा के गठन के आज 69 वर्ष पूर्ण हो गए हैं और ये 70वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर बुधवार 17 दिसंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र रखा गया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विधानसभा परिसर में विशेष प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल में करेंगे 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज शाम भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ करेंगे। इस अवसर पर वे लघु वनोपज हमारी शान गान का विमोचन करेंगे और एमएफपी पार्क के नए लोगों का अनावरण भी करेंगे। साथ ही एमएफपी पार्क के द्वारा निर्मित वेलनेस किट का विमोचन भी किया जाएगा। मनरेगा का नाम बदलने पर भड़की कांग्रेस, एमपी विधानसभा के विशेष सत्र के दिन भी प्रदर्शन। केंद्र को मोदी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत चलाई जा रही रोजगार गारंटी योजना का नाम बदलकर अब विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण कर दिया है, जिसका कांग्रेस विरोध कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने पर भाजपा पर निशाना साधा। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के स्वरूप में बड़ा बदलाव, रतलाम शाहजहांपुर की तहसीलें जुड़ी। इंदौर मेट्रोपॉलिटन रीजन के स्वरूप में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया गया है। चौथी बार किए गए इस विस्तार के बाद मेट्रोपॉलिटन रीजन का कुल क्षेत्रफल 9,989.69 वर्ग किलोमीटर से बढ़कर 14,550.29 वर्ग किलोमीटर हो गया है। यानी रीजन में लगभग 4,560.6 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का अतिरिक्त विस्तार किया गया है। इंदौर के नवाचारों की नई उड़ान, पुराने कपड़ों से धागा पशु शवों का होगा अग्निदाह। स्वच्छता और नवाचार में देश को दिशा दिखाने वाला इंदौर अब शहरी प्रबंधन के नए अध्याय लिखने की ओर बढ़ रहा है। नगर निगम ने कचरे को संसाधन में बदलने और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करने की दिशा में एक साथ कई बड़े कदम उठाए। शहर में जहां पुराने कपड़ों से धागा तैयार कर पुनर्चक्रण को बढ़ावा दिया जाएगा, वहीं मृत पशुओं को दफनाने की परंपरा को समाप्त कर उन्हें आधुनिक संयंत्र में सम्मानजनक अग्निदाह की व्यवस्था की जा रही है। किसानों के भारी विरोध के बाद उज्जैन सिंघस क्षेत्र की लैंड पूलिंग योजना निरस्त, अधिसूचना जारी। किसानों और स्थानीय स्तर पर भारी विरोध के बाद आखिरकार सरकार ने उज्जैन के सिंघस क्षेत्र की लैंड पूलिंग योजना को मंगलवार देर रात निरस्त कर दिया। अब सिंघस क्षेत्र में ठीक उसी तरह से व्यवस्था होगी जैसे अब तक होती आई। लैंड पूलिंग योजना में सरकार ने सिंघस क्षेत्र में स्थायी निर्माण के लिए किसानों की भूमि लैंड पूलिंग के तहत लेने का प्रावधान किया है। कोहरे की गिरफ्त में मध्य प्रदेश, सर्दराते और धुंध बनी चुनौती। मध्य प्रदेश में ठंड का मिजाज बदला जरूर है, लेकिन राहत नहीं मिली। शीतलहर का प्रभाव कुछ कम हुआ, मगर घना कोहरा और गिरता तापमान आमजन की मुश्किलात बढ़ा रहा है। राजधानी भोपाल में सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये साल 2016 के बाद बीते 10 वर्षों में तीसरी सबसे ठंडी रात मानी जा रही है। मऊगंज में 7.5 करोड़ की वाटरशेड परियोजना का लोकार्पण, खेत तालाब और स्टॉप डैम से बढ़ेगी सिंचाई सुविधा। मऊगंज जिले में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत जल संरक्षण और किसान सशक्तिकरण के उद्देश्य से वाटरशेड महोत्सव का आयोजन किया गया। ये महोत्सव हनुमना जनपद की ग्राम पंचायत ढाबा गौतमान में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने वृक्षारोपण कर की, जिसके माध्यम से पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। भारत न्यूजीलैंड वनडे, सबसे सस्ता टिकट 800 और सबसे महंगा 7,000 रुपए का मिलेगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 जनवरी को होने वाले वनडे मुकाबले के लिए एमपीसीए ने टिकट दरें घोषित कर दी हैं। मैच का सबसे सस्ता टिकट 800 और सबसे महंगा 7,000 का होगा। दर्शक www.district.in से इसे खरीद सकेंगे। होलकर स्टेडियम में खेला जाने वाला ये 8वां वनडे मुकाबला होगा। इंदौर में एनआरआई महापर्व का भव्य आगाज, 27 देशों से 220 से ज्यादा प्रवासी पहुंचे। इंदौर में बुधवार को एनआरआई महापर्व के चौथे संस्करण की शुरुआत बेहद उत्साह और रंगारंग माहौल के साथ हुई। इस आयोजन में 27 देशों से आए 220 से ज्यादा प्रवासी भारतीय शामिल हुए। इंदौर एनआरआई फोरम की ओर से आयोजित इस महापर्व की अध्यक्षता महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने की।
तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।